वृंदावन के निधि वन। वृंदा का मतलब तुलसी और वन का मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को निधि वन कहते हैं। कहते हैं जो यहाँ के वृक्ष है वो गोपियाँ है। रात को जब भगवान कृष्ण आते हैं तो वो वृक्ष गोपियों में बदल जाते हैं और भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। इस निधि वन से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस छोटे से वीडियो में सब प्रकाशित करना संभव नहीं है। इनमें से एक कथा ये भी थी कि तानसेन जी के गुरु स्वामी हरिदास जी वृंदावन में 12.5 साल कृष्ण जी की तपस्या की थी। तपस्या के बाद उन्हें भगवान कृष्ण जी की दर्शन प्राप्त हुई थी और इस वजह से वह वृंदावन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसके वजह से ही आज वृंदावन का नाम रखा गया है। जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी और दूसरी मूर्ति थी बांके बिहारी। इस वन में एक कुंड भी है जिसे ललिता कुंड कहा जाता है। कहते हैं एक दिन रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी और वह यमुना नदी में पानी पीने चल दिए। तब राधा जी ने उन्हें रोक के कहा कि रात के वक्त किसी नदी को जगाया नहीं जाता, और उसी वजह से कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई, और उसी जगह को आज हम निधि वन में ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। निधि वन में एक श्रृंगार महल भी है। कहते हैं हर शाम 7:30 बजे की आरती के बाद
वहाँ के पुजारी उस महल में श्रृंगार के सामान सजा के रखते हैं और अगले ही दिन जब पुजारी वहाँ लौटते हैं वो सारे श्रृंगार के सामान इस्तेमाल हुए मिलते हैं। और यही चमत्कार आज भी हर रोज होता है। ये माना जाता है कि श्री कृष्ण जी और राधा जी हर रोज रात को निधिवन आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर किसी ने इनकी रास लीला को देख लेता है तो वह मर जाता है या पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ शाम 7:30 बजे आरती होती है और उसके बाद सब बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ना तो कोई आदमी या ना कोई जानवर कोई नहीं रहता। बांसुरी चोर। निधिवन में बांसुरी चोर नाम का एक मंदिर भी है जो राधा जी का मंदिर है। कहते हैं कृष्ण जी हमेशा माखन चुरा कर ही खाते थे, इसलिए राधा जी एक दिन बहुत नाराज हो गई और कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ले गई। इस वजह से ही बांसुरी चोर नाम का ये मंदिर स्थापित हुआ। इसमें आप राधा जी को कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाते देखते हैं। निधिवन में कई समाधि भी है। कहा जाता है निधिवन की ये बहुत बड़ी मान्यता है कि कृष्ण जी और राधा जी हर रात को निधिवन में रासलीला करने आते हैं। कृष्ण जी के कुछ भक्त ये रासलीला दर्शन पाने के लिए रात को चले आते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है आज तक कोई भी कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त नहीं कर सका है। और जब सुबह निधिवन वापस खुलता है तो उस भक्त का मृत्यु शरीर निधिवन में पाया जाता है और उन लोगों का ही समाधि निधिवन में बनाई गई है।
निधिवन के आसपास कई घर हैं। उन घर में रहने वालों से जब उन्हें निधिवन के रासलीला के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं उन्हें हर रात को घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं, पर कभी भी उन्होंने खिड़की या दरवाजे खोल के देखने की कोशिश नहीं की। कहते हैं भगवान की रासलीला है और हमें उनके किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। वो हमारे मन में है, हम उन्हें मन में और सपनों में देखते हैं, और जो चुपके से उन्हें देखने की कोशिश करता है वो पागल या बीमार हो जाता है, बाद में उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। चलो फिर मिलते हैं एक नए स्थान में एक नई कथाओं के साथ। राधे राधे।